हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सियासत में शब्दों की मर्यादा नेता कभी कभी भूल जाते हैं और वो शब्द कभी कभी उन्हें भारी पड़ जाते हैं। ऐसी भाषा व्यक्तिगत तौर पर तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पंकज पुनिया का एक ट्वीट विवाद की वजह बन चुका है। विवाद इतना गहरा चुका है कि पुनिया की गिरफ्तारी भी हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक लंबे सियासी बवाल और उफान के बाद कांग्रेस नेता पंकज पुनिया की गिरफ्तारी हो गई। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से पुनिया को एक दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पुनिया ने ट्वीट के जरिए बीजेपी नेताओं और RSS कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ा तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये मात्र शुरुआत है। मैं तो ये चाहूंगा जब अंत पहुंचे कम से कम ये 10 साल के लिए सलाखों के पीछे जाए। आज पंकज पुनिया जी को अपना कोर्ट में पेश किया गया था पुलिस द्वारा, जिसमें माननीय अदालत श्री मुकेश कुमार जी द्वारा अपना पुलिस द्वारा रिमांड मांगा गया था, जिसमें पुनिया जी को एक दिन का रिमांड पुलिस को दिया गया है। अब एक दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा मामला यूपी में चल रही बस सियासत को लेकर था, लेकिन पुनिया के एक ट्वीट ने नया मोड़ ले लिया। पुनिया ने अपने ट्वीट में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने संघ के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों के पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायतें दी गई और कई जगह मामले भी दर्ज हुए। करनाल के मधुबन थाने में पंकज पुनिया के विवादित ट्वीट के चलते उनके खिलाफ 153 295 IT एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। सबसे पहले वो ट्वीट आपको दिखाते जिस पर इतना बवाल हुआ है। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उस ट्वीट के कुछ शब्द आपको नहीं दिखा सकते। कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती है। विष्ट सरकार ने राजनीति की शुरुआत की, आगे के शब्द आपको नहीं दिखा सकते। हालांकि बाद में उन्होंने अपने ट्वीट कर माफी मांगी थी और एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे लिखने से अगर किसी भाई को बुरा लगा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मेरे शब्द गार्गी कॉलेज में जो हुआ था उसको लेकर थे, न कि किसी धर्म को लेकर। लेकिन कहते हैं एक चिंगारी ही काफी है आग लगाने के लिए। पुनिया के ट्वीट पर बवाल हुआ और इतना हुआ कि मुकदमा दर्ज हुआ और बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई। अब पुनिया एक दिन की पुलिस रिमांड पर है। देखिए, ये कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उसके साथ जो रिलेवेंट रिकॉर्ड लगा हुआ था, एक हाईली ऑब्जेक्शनेबल और प्रोवोकेटिव और काफ़ी आपत्तिजनक एक ट्वीट जो है पंकज पुनिया के द्वारा परसों शाम को 6:30 बजे के आसपास किया गया था। तो उसके संबंध में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं IPC के और IT एक्ट के, उसके तहत मुकदमा दर्ज करके उसे कल शाम को गिरफ्तार किया गया है। पंकज पुनिया के बयान से खुद कांग्रेस भी किनारा करने लगी है। कांग्रेस को अब सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, जहाँ तक उस ट्वीट का सवाल है जो पंकज पुनिया जी ने किया है, उसका कांग्रेस और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये निश्चित रूप से पंकज पुनिया जी की व्यक्तिगत राय उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से रखी, परंतु उस ट्वीट को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जिन शब्दों का प्रयोग पंकज पुनिया जी ने किया है, वो शब्दावली मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उस ट्वीट की घोर निंदा करता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से जो ट्वीट किसी ने किया उसका पर्सनल होगा, कांग्रेस का नेता वो कभी था भी नहीं और मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा नेता नहीं, मेरे को सारी उम्र कांग्रेस में होगी और अगर कांग्रेस की ये सोच भी नहीं है, जो मेरी माँ बहन जिस ट्वीट को नहीं पढ़ सकती तो वो निंदनीय ही हो सकता है, वो घटिया से घटिया ही हो सकता है। शिकायत करेंगे सर आप ऊपर उन्हें पार्टी से? मेरे को क्या जरूरत है, ये जो ऊपर तक सारी बातें पहुंच चुकी हैं और वो इतना बड़ा नेता नहीं है कि पार्टी उसके खिलाफ एक्शन ले, कोई जरूरत नहीं है उसकी। पुनिया के ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पुनिया के ट्वीट की आलोचना की। कांग्रेस नीचता की पराकाष्ठा कर रही है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल
इस ट्वीट में किया गया है, कोई भी सभ्य समाज उसकी इजाजत नहीं दे सकता। खैर, राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। इसीलिए शरीर से ज्यादा नेताओं को अपनी जुबान को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा की मर्यादा अगर टूटेगी तो नुकसान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।